नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। भारत समाचार के साथ इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक ऐसी बात बोल दी, ऐसा बयान दिया है जो दिखाता है कि पीएम मोदी रवीश कुमार या करण थापर के साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत ने रोक दिया है जो पीएम मोदी की दिली इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। पीएम मोदी की वो दिली इच्छा क्या है? क्या वाकई ऐसा है या पीएम मोदी एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि उससे पहले पीएम मोदी ने जो बात बोली उसमें थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। पहले ब्रजेश मिश्रा सवाल करते हैं कि विपक्ष आप पर तरह तरह के आरोप लगाता है, विपक्ष का जो एजेंडा है, विपक्ष जो सवाल खड़े करता है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं? ब्रजेश मिश्रा का सवाल पहले सुनिए। विपक्ष इस चुनाव में जिन मुद्दों पर, जिन एजेंडा पर आगे बढ़ रहा है, वो आप और आपकी पार्टी उन मुद्दों पर कितना सहज पाते हैं अपने आप को? पीएम मोदी ऐसे सवाल को सुनकर भड़क जाते हैं और मीडिया पर ही भड़ास निकालने लगते हैं। क्या कहते हैं पीएम मोदी? पीएम मोदी जवाब देते हैं कि पहली बात तो यह है कि इस देश की मीडिया विपक्ष करके उनके गंद को फैलाने का काम क्यों कर रही है। यानी पीएम मोदी के कहने का तात्पर्य यह है कि विपक्ष का नाम लेकर पत्रकारों को सवाल नहीं करने चाहिए, विपक्ष के सवाल को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगना गंद फैलाना है। आगे पीएम मोदी कहते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको भी तो कभी पूछो, तुम्हारे इस एजेंडा के पीछे लॉजिक क्या है? तुम जब सरकार में थे तो तुमने क्या किया? इस पर मोदी ने क्या नहीं किया, इसकी सूची लेकर घूम रहे हो। ये पत्रकारों को बोल रहे हैं पीएम मोदी कि मोदी ने क्या नहीं किया, इसकी सूची लेकर तो आप घूमते हैं। आगे पीएम मोदी कहते हैं, मान लीजिए वो कहेंगे कि मोदी ने फलानी जगह तालाब नहीं बनाया, तो क्या किसी मीडिया ने पूछा कि तुम 60 साल सरकार में थे, तुमने तालाब क्यों नहीं बनाया? मतलब इतिहास को लेकर कोसते रहो। पीएम मोदी का कहने का मतलब यह है कि मेरी सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए, बस पिछली सरकारों से सवाल करते रहो। उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं, आप लोगों में उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है और उनके झूठ को लेकर दुनिया भर में टहलते रहते हो, और हम जैसे लोग जो आसानी से अवेलेबल हैं, मतलब अपने आप में हंसी की बात है। पीएम मोदी कहते हैं, हम जैसे लोग जो आसानी से अवेलेबल हैं उनके मुंह में उंगली डाल डाल कर पूछ रहे हो। पहली बात तो यह है कि विपक्ष का कोई एजेंडा ही नहीं है, विपक्ष सिर्फ गालियां दे रहा है। तो पीएम मोदी पत्रकारों पर आरोप लगा देते हैं कि मेरे मुंह में उंगली डाल डाल कर सवाल करते हो क्योंकि हम जैसे लोग आसानी से अवेलेबल हैं। जिन प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिनसे इंटरव्यू में तीखे सवाल नहीं पूछे जाते, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मीडिया मेरे मुंह में उंगली डाल डाल कर सवाल करता है, विपक्ष से सवाल करने की हिम्मत नहीं है। जबकि देश का मीडिया विपक्ष को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री के सामने पप्पू कहते हुए विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है। कुर्सी से उछल उछल कर ठहाके लगाते एंकर जब पीएम मोदी बोलते हैं कि कौन राहुल, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे से कड़वे सवाल किए जाते हैं, मेरे मुंह में उंगली डाली जाती है और विपक्ष से तीखे सवाल नहीं किए जाते। पीएम मोदी के ऐसे बयान सुनकर पत्रकार भी सोचेंगे कि हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई। मतलब विपक्ष के सवाल थोड़ा सा छेड़ दो तो पीएम मोदी को गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद कहते क्या है, मतलब आलोचना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है पीएम मोदी को। राहुल कंवल को भी सुना दिया था कि आप लोग मुश्किल सवाल सिर्फ हमसे करते हो, मुश्किल सवाल गांधी परिवार से करने की हिम्मत नहीं है। आप लोग ऐसे मुश्किल सवाल इसलिए करते हो क्योंकि इकोसिस्टम का एजेंडा आपको आगे बढ़ाना है। इन सब सवालों से मुक्ति भी मैं ही दिलाऊंगा। आपको याद होगा वो बयान। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जो बयान दिया वो अपने आप में पूरी हिपोक्रेसी को बयां करता है। उसके बाद जब सवाल करते हैं ब्रजेश मिश्रा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आते हैं और आपकी व्यक्तिगत आलोचना भी होती है और काम की भी आलोचना करते हैं, तो क्या आपको गुस्सा आता है? पीएम मोदी कहते हैं, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि आलोचना नहीं होती है, आरोप होते हैं। आलोचना और आरोप में बहुत फर्क होता है। फिर पीएम मोदी बताते हैं कि आलोचना और आरोप में अंतर क्या होता है। वो बताते हैं कि मेरे काम का रिसर्च के आधार पर आकलन करना चाहिए, रिसर्च के आधार पर मुझसे सवाल करने चाहिए। अगर पीएम मोदी वाकई रिसर्च को इतना तरस गए हैं, आलोचना को इतना तरस गए हैं, तो रवीश कुमार या करण थापर के साथ एक बार इंटरव्यू करके देखना चाहिए। वो रिसर्च के आधार पर आपसे सवाल करेंगे, फिर आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन आपसे थोड़े मुश्किल सवाल कर दिए जाते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, मीडिया पर गांधी परिवार का चमचा होने का आरोप लगाते हैं।
जो एंकर दिन रात आपकी भक्ति करते हैं, उन्हें भी आप गांधी परिवार का भक्त बता देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे आलोचना पसंद है, तीखी आलोचना चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, ऐसी आलोचना होनी चाहिए। तो ऐसी आलोचना क्या आपको बर्दाश्त हो पाएगी? और पीएम मोदी क्या आलोचना करने वाले पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं? अगर आपको आलोचना सहन होती, अगर आप आलोचना बर्दाश्त कर पाते तो एनडीटीवी पर इससे कहीं पहले इंटरव्यू दे चुके होते। जब रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़कर चले गए, उसके बाद आप एनडीटीवी में इंटरव्यू देने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तीखे सवाल नहीं किए जाएंगे, आपके बाल नहीं नोचे जाएंगे, सवालों से आपको असहज नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप सिर्फ उन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं। वाकई पीएम मोदी अगर आलोचना सुनने को तरस गए हैं तो हम जैसे यूट्यूब पत्रकार भी इंटरव्यू करने को तैयार हैं। आजकल पीएम मोदी जिस तरह भर भर के इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी के चेहरों से लेकर थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब पत्रकारों को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आलोचना के हिसाब से इंटरव्यू दिया जाता है तो हमारा नंबर भी आ सकता है। चलो हमें इंटरव्यू ना दे, कम से कम टीवी जगत के पुराने दिग्गज चेहरों को इंटरव्यू दे सकते हैं, रवीश कुमार को इंटरव्यू दे सकते हैं, अजीत अंजुम को इंटरव्यू दे सकते हैं, करण थापर के साथ दोबारा दोस्ती निभा सकते हैं। पानी पीने वाला वाकया अगर भूल गए हों तो करण थापर के साथ इंटरव्यू हो सकता है, रवीश कुमार के साथ इंटरव्यू हो सकता है। अगर इन सब के साथ इंटरव्यू कर लेंगे तो फिर आलोचना को लेकर इस तरह का उलाना नहीं दे पाएंगे कि कोई आलोचना करता ही नहीं है जी। अगर पीएम मोदी को आलोचना पसंद है तो फिर बेबाक पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करना चाहिए। जो पत्रकार दिन रात रिसर्च करके देश की जनता को जागरूक करते हैं, उन पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी किन पत्रकारों के साथ इंटरव्यू करते हैं? जो सवाल को छेड़कर निकल जाते हैं, कोई काउंटर सवाल नहीं करते। अगर पीएम मोदी को आलोचना वाकई पसंद है तो फिर दुनिया भर के पत्रकारों के साथ, देश दुनिया के पत्रकारों के साथ हर साल कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। लेकिन 10 साल हो गए, पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। अगर कोई मुश्किल सवाल करता है तो उसको बोलते हैं कि इकोसिस्टम का एजेंडा लेकर घूम रहे हो, ये कहते हैं कि विपक्ष का गंध फैला रहे हो। तो आखिरकार क्या सवाल किया जाए? सवाल किया जाए तो पीएम मोदी को वो भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर अपने आप को महान बताने के लिए कहते हैं कि आलोचना तो होनी चाहिए, आलोचना तो लोकतंत्र का गहना है। इस तरह की हिपोक्रेसी पीएम मोदी के बयानों में दिखाई देती है। मीडिया के बारे में पीएम मोदी को एक राय बनानी चाहिए कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, और कम से कम उन पत्रकारों को थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ा तो बुरा लगना चाहिए कि पीएम मोदी मुंह पर सुना जाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार की भक्ति करते हैं, और मोदी जी की तपस्या करने के बावजूद जब यह सुनने को मिलता है तो सोचिए ऐसे पत्रकारों के दिल पर क्या बीतती होगी। आप पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ वो कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए और दूसरी तरफ सवाल करने पर कहते हैं कि मेरे मुंह में डालकर, उंगली डालकर सवाल किए जाते हैं और विपक्षी नेताओं से कोई सवाल नहीं किया जाता। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।